एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे। लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरी शोषण कर रहे हैं। हर कोई मेरी शांति को गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता है, पहले की तरह किसी को सजा देने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरी दया मेरी शांत स्वभाव के लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए कि राजा की परेशानी का कारण क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे एक पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। उस पेड़ पर एक छोटा सा छिद्र था। उस छिद्र में एक नाग रहता था। वह काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों को काट लिया करता था, जिससे कई लोगों की मौत तक भी हो गई थी। लोगों ने डर से उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिए थे। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा और सोचा कि ध्यान लगाने के लिए यह बढ़िया जगह है। साधु को उस पेड़ की तरफ बढ़ता जाता देख एक किसान ने उस नाग के बारे में साधु को चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। साधु जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही नाग गुस्से में फुफकारते हुए उस छिद्र से बाहर आ गया। नाग बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने नाग की आंखों में देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की जाप से नाग में बात करने की शक्ति आ गई। नाग ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं मौत से भी नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूं। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए लोगों को काटते हो कि कहीं लोग तुम्हें मार न दें। नाग हैरान था। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या वहां से भागना चाह रहे थे। नाग साधु के पैरों से लिपटकर बोला, आप सच कह रहे हो। आज तक मैं जिन लोगों को काटा उसका मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन मत भूलो एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे स्वयं एक दिन नष्ट हो जाना है, उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का नाग के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि वह आज के बाद किसी को नहीं काटेगा। लेकिन नाग ने जब काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला। लोग अब नाग के साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिसे नाग अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वहां उस नाग को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने नाग से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तब नाग ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया था कि मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने नागराज से कहा, तुम मेरी बातों को गलत मतलब समझ बैठे मेरे भाई। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम्हें फुफकार मारने से मैं मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, आपने भी मेरी बातों को गलत अर्थ निकाल लिया है। आप क्रूर स्वभाव को त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्यों को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सको, किसी को असुरक्षा महसूस न हो, और यही अंदर से आप साधु बनकर के रहो। मित्रों, यह थी कहानी महात्मा बुद्ध की।
इससे यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कई प्रकार का समय आता है। जब अच्छे बनते हैं तो लोग हमें लूटने लगते हैं, और जब क्रूर बन जाते हैं तो लोग नफरत करने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार से लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अतः हमें भी परिस्थिति के अनुसार ही रहने से जीवन में शांति मिलेगी। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करने पर कलयुग में मान सम्मान मिलेगा। अगर आप सब अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।